हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारा सा ड्रेस बनाकर। ये जो ड्रेस है मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, लेकिन वीडियो में मैंने सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं और वीडियो की एंड में मैंने ये ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना के भी दिखाया हुआ है। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। जो बड़ा वाला फैब्रिक का पीस है उसे हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे और जो छोटा वाला फैब्रिक का पीस है उसे हम चोली तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, तो चोली के फैब्रिक को मैं साइड में रख दूंगी। तो बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 10 इंच की है और इसकी चौड़ाई 7 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि बॉटम पार्ट के लिए जो हमें फैब्रिक लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें हर एक साइज में कितनी लेनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में लंबाई लेंगे 3 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 5 इंच, 3 नंबर में 6 इंच, 4 नंबर में 7 इंच, 5 नंबर में 8 इंच, 6 नंबर में 9 इंच, 7 नंबर में 10 इंच, 8 नंबर में 11 इंच, 9 नंबर में 12 इंच और 10 नंबर में 13 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 4.5 इंच, 3 नंबर में 5 इंच, 4 नंबर में 5.5 इंच, 5 नंबर में 6 इंच, 6 नंबर में 6.5 इंच, 7 नंबर में 7 इंच, 8 नंबर में 7.5 इंच, 9 नंबर में 8 इंच और 10 नंबर में 8.5 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे कट कर लेंगे। हमने इसे कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। फिर हम फैब्रिक को चौड़ाई से फोल्ड करेंगे तो हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में आ जाएगा। ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है और ये फैब्रिक की बंद साइड है। अब फैब्रिक की ओपन साइड से हम फैब्रिक को इस तरह से गोलाई में कट करेंगे। आप चाहे तो सबसे पहले इसके ऊपर निशान लगा लीजिए और फिर से कट कर लीजिए। तो हमने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे खोल लूँगी। खोल लेने के बाद हम फैब्रिक को एकदम बीच में से कट करेंगे। अब हमारे पास 4 पार्ट्स है फैब्रिक के, हर एक पैर के लिए 2। अब हम इन दोनों पीस को एक साथ अटैच करेंगे। उसके लिए दोनों फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी और उल्टी साइड बाहर की ओर रहेगी, इस तरह से। अब हमारे फैब्रिक की जो स्ट्रेट साइड से देखिए यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे और ये जो थर्ड वाली साइड है इसे हम ओपन ही रखेंगे। फिर यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। दोनों फैब्रिक में आपको इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो दोनों साइड से हमने स्टिच लगा ली है और देखिए जो थर्ड वाली साइड है इसे हमें ओपन ही रखा है, यहाँ पर हमने स्टिच नहीं लगाई। यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। अब हम फैब्रिक के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगानी है और देखिए जो ओपन साइड है इसे भी बंद करना है, तो यहाँ पर भी हम स्टिच लगा लेंगे। दोनों फैब्रिक में इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो स्टिच हमने लगा ली है, दोनों फैब्रिक तैयार है। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। उसके लिए हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। हल्का सा ही प्लेस करना है और ऊपर से नीचे 1.5 इंच तक स्टिच लगाकर हम दोनों को एक साथ पक्का करेंगे। यहाँ तक ही स्टिच लगानी है, इसके नीचे हमारा फैब्रिक ओपन ही रहेगा। तो दोनों फैब्रिक को हमने स्टिच लगाकर एक साथ पक्का कर लिया है। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स डालना बहुत ही सिंपल है। फैब्रिक को आपको सिंपली इस तरह से उठाना है और इस तरह से प्लेस कर देना है। यहाँ पर हमारी पहली प्लीट बनकर तैयार है। आपको इसी तरह से देखिए इस साइड 3 प्लीट्स डालनी है और सेम दूसरी साइड भी आपको 3 ही प्लीट्स डालनी है। दोनों साइड की प्लीट्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, इस तरह से। सबसे पहले हम इसे पिन से सिक्योर करेंगे इस तरह से और फिर इसके ऊपर स्टिच लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। तो हमने प्लीट्स को पक्का कर लिया है स्टिच लगा के। अब यहाँ पर प्लीट्स डालने के बाद 7 नंबर के कान्हा जी के लिए कमर आपको रखनी है 6 इंच की। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि प्लीट्स डालने के बाद आपको हर एक साइज में कमर का घेरा कितना रखना है। 0 साइज में हम कमर का घेरा रखेंगे 2.5 इंच, 1 नंबर में 3 इंच, 2 नंबर में 3.5 इंच, 3 नंबर में 4 इंच, 4 नंबर में 4.5 इंच, 5 नंबर में 5 इंच, 6 नंबर में 5.5 इंच, 7 नंबर में 6 इंच, 8 नंबर में 6.5 इंच, 9 नंबर में 7 इंच और 10 नंबर में 7.5 इंच हम कमर का घेरा रखेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। बेल्ट की लंबाई आपको कितनी लेनी है, जितना भी कमर का घेरा है उसमें 2 इंच ऐड करके हम बेल्ट की लंबाई लेंगे और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच की। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले ड्रेस को उल्टी साइड प्लेस करेंगे। अब हमारे बेल्ट को हम बीच में से फोल्ड करेंगे और कमर के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड हम 1 इंच बेल्ट छोड़ देंगे, जिसमें हम बाद में फिनिशिंग देंगे। अब यहाँ पर हम बेल्ट के ऊपर स्टिच लगा लेंगे।
तो बेल्ट के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसे ऊपर की ओर निकालेंगे तो ड्रेस सीधी साइड आ जाएगा। अब हम इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दोनों साइड हमने एक्स्ट्रा बेल्ट छोड़ा था 1-1 इंच, उसे इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। अब डोरी को लेंगे, डोरी को इस तरह से प्लेस करेंगे और ऊपर की साइड का जो बेल्ट है उसे अगेन और एक बार फोल्ड करेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे, हमारी स्टिच डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। डोरी अंदर की ओर इंसर्ट हो चुकी है और हमारी स्टिच डोरी के ऊपर नहीं आई है। अब हम इसमें वेलक्रो लगाएंगे, उसके लिए हम ड्रेस को उल्टी साइड प्लेस करेंगे और देखिए यहाँ पर हमने वेलक्रो को ले लिया है। ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट है वेलक्रो में, ये अंदर की ओर आएगा ताकि ड्रेस लड्डू गोपाल जी को चुभे ना, और ये जो हार्ड वाला पार्ट है इस तरह से ऊपर की ओर आएगा और स्टिच लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए इसे भी पक्का कर लेते हैं। तो वेलक्रो को हमने लगा लिया है, हमारा बॉटम पार्ट बनकर तैयार है। जब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तब देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, पीछे की साइड और आगे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बॉटम पार्ट बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हमारी चोली तैयार करेंगे। तो चोली तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 40 इंच की है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि चोली के लिए जो आपको फैब्रिक लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें हर एक साइज में कितनी लेनी है। सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में लंबाई लेंगे 33 इंच, 1 नंबर में 34 इंच, 2 नंबर में 35 इंच, 3 नंबर में 36 इंच, 4 नंबर में 37 इंच, 5 नंबर में 38 इंच, 6 नंबर में 39 इंच, 7 नंबर में 40 इंच, 8 नंबर में 41 इंच, 9 नंबर में 42 इंच और 10 नंबर में 43 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 2 इंच, 1 नंबर में 2 इंच, 2 नंबर में 2 इंच, 3 नंबर में 2 इंच, 4 नंबर में 2.5 इंच, 5 नंबर में 2.5 इंच, 6 नंबर में 2.5 इंच, 7 नंबर में 2.5 इंच, 8 नंबर में 3 इंच, 9 नंबर में 3 इंच और 10 नंबर में 3 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब चोली तैयार करने के लिए हम फैब्रिक को उल्टी साइड प्लेस करेंगे और इसे बीच में से फोल्ड करेंगे। अब ये जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है उसे हमें बंद करना है, तो यहाँ पर हम पूरे फैब्रिक में स्टिच लगा लेंगे। तो ओपन साइड को हमने बंद कर लिया है, पूरे में स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स डालना बहुत ही सिंपल है, सिंपली फैब्रिक को इस तरह से उठाना है और इस तरह से प्लेस कर देना है। इसी तरह से पूरे फैब्रिक में आपको बहुत ही छोटी छोटी और घनी प्लीट्स लगा लेनी है। तो पूरे फैब्रिक में हमने छोटी छोटी प्लीट्स डाल ली है और प्लीट्स डालने के बाद फैब्रिक की लंबाई आपको कितनी रखनी है उसके लिए हमें हमारे लड्डू गोपाल जी को लेना है। आपको हर एक साइज में इसी तरह से यहाँ पर फैब्रिक की लंबाई मेजर करनी है। कंधे के ऊपर से यहाँ पर फैब्रिक को डाल के देखिए और जितना भी ये पेट तक मेजरमेंट आएगा आपको उतना पूरा लेना है। अगर आपका फैब्रिक बड़ा हो जाता है तो उसे कट कीजिए और छोटा हो जाता है तो प्लीट्स को बढ़ा लीजिए। 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 9 इंच का आया है, तो आपको अपने कान्हा जी के अकॉर्डिंग इसे मेजर करके लेना है। तो अब हम चोली में फिनिशिंग देंगे, तो उसके लिए हमने एक पट्टी कट की है। पट्टी की लंबाई चोली की लंबाई जितनी रहेगी और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच की। पट्टी लगाने के लिए चोली को सीधी साइड रखेंगे, पट्टी को बीच में से फोल्ड करेंगे और हमारे चोली के ऊपर इस तरह से इसे प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर हम हाफ इंच पर स्टिच लगाकर हमारे पट्टी को चोली के साथ अटैच कर लेंगे। तो स्टिच हमने लगा ली है। अब इस साइड की एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम पट्टी को पीछे की साइड पलटा लेंगे, तो देखिए बहुत ही अच्छी ये फिनिशिंग आ जाएगी आगे की साइड। और यहाँ पर आपको हल्की सी पाइपिंग भी रखनी है ताकि चोली का लुक और भी अच्छा है। पीछे की साइड भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो स्टिच हमने लगा ली है, फैब्रिक हमारा बनकर तैयार है। आगे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा और पीछे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब चोली तैयार करने के लिए हम फैब्रिक को इस तरह से उठाएंगे और सिंपली इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। फैब्रिक को इस तरह से उठाना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब नीचे की साइड हम स्टिच लगाकर इसे एकदम पक्का कर लेंगे। तो चोली हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। तो चलिए अब चोली को बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो बॉटम पार्ट का मिड पॉइंट चोली के मिड पॉइंट के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाकर हम दोनों को एक साथ पक्का करेंगे। तो चोली बॉटम पार्ट के साथ अटैच हो चुकी है। आगे की साइड हमारा ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा और पीछे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगा। तो पूरा हमारा ड्रेस बनकर तैयार है। तो चलिए इसे लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। सबसे पहले हम चोली पहनाएंगे, तो कंधे के ऊपर से हमारी चोली आएगी। अब हम बॉटम पार्ट को भी पहना लेंगे। पीछे की साइड सबसे पहले वेलक्रो की हेल्प से इसे चिपका लेंगे
और देखिए जो डोरी है उसकी हेल्प से हम इसे बांधेंगे। तो डोरी को एक बार अच्छी तरह से घुमा लीजिए आगे की साइड से इस तरह से, और फिर पीछे की साइड इसे बांध लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसे बांध लिया है और देखिए लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस बहुत ही अच्छा दिख के आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।